हेलो एवरीवन। तो हम लोग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा तो हम लोगों ने वेरियस टॉपिक के बारे में बातें की थी। चलिए मैं आपको एक रिकैप करा देता हूँ कि हम लोगों ने किस टॉपिक के बारे में बातें की थी। तो वहाँ पे हम लोग वेरियस टॉपिक के बारे में बातें की थी, जैसे कि हम लोगों ने कासा चेंजेस के बारे में बात किया था जो कि जेपी पॉल लेगेंस के द्वारा दिया गया था। इसके साथ हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में बातें की थी। साथ में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एजुकेशन को देखा था, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, यहाँ पे हम लोगों ने बातें की थी। साथ में हम लोगों ने एक्सटेंशन एजुकेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे उसको हम लोगों ने देखा था कि एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ से ओरिजिन हुआ है ना, सबसे पहली बार इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, इनके फादर कौन है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर देखा था। साथ में हम लोगों ने एक्सटेंशन एजुकेशन के इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बातें की थी, ऑब्जेक्टिव के बारे में बातें की थी और प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथ में इसके अलावा हम लोगों ने सॉर्टर एनालिसिस के बारे में बातें की थी, AIDCAS के बारे में बातें की थी जो कि क्या था, आपका टीचिंग मेथड था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बातें कल के लेक्चर में किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको एक्सटेंशन एजुकेशन फाउंडेशन सीरीज़ करके एक लेक्चर मिलेगा, वहाँ पे आप जाके आप विजिट कर सकते हैं। आज के सेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन। ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो ये हम यहाँ पे पार्ट 1 करके डिस्कस करेंगे। हमारा पार्ट 1 है कम्युनिकेशन का, नेक्स्ट लेक्चर हमारा पार्ट 2 होगा, क्योंकि अपने आप में ये बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ तक बात कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। ना उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट से हम MCQ करेंगे, है ना, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय ICAR डेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोलता है इनमें से कौन सा ऐसा एक्सटेंशन प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया है ICAR डेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो IADP दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, लैब टू लैंड प्रोग्राम, IRDP दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको पता है ये सारे के सारे ऐसे प्रोग्राम है जो ICAR डेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसका सारे के सारे आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नो, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया परफॉर्म्ड बाय। ठीक है, इंडिया के अंदर एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो कौन परफॉर्म करता है? पता है आपको? क्या वो IITs परफॉर्म करते हैं, SAUs परफॉर्म करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करते हैं, अपेडा परफॉर्म करता है, या बोथ A एंड B? तो आपको पता है कि एक्सटेंशन एजुकेशन जो है मोस्टली हमारे इंडिया के अंदर परफॉर्म कौन करता है? स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, विच इज़ हु इज़ नोन एज फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। इंडिया में बताइए एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर कौन है? ठीक है, क्या वो जेपी पॉल लेगेंस है, KN सिंह है, BP सिंह है, इंदिरा गांधी है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था आपको कि इंडिया के एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर कौन है, तो वो है आपके KN सिंह। KN सिंह जो है वो एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर हैं हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में हमारा आ जाएगा जेपी पॉल लेगेंस, जो है वो वर्ल्ड में फादर हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। 9, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, द एक्सटेंशन इज एन। एक्सटेंशन कैसा एजुकेशन है? कई बार आप देखेंगे तो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एक्सटेंशन किस टाइप का एजुकेशन है? जो नहीं पढ़े होते हैं ना वो मार देते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, जिनको पता नहीं होता है वो इसको क्लिक कर लेते हैं, लेकिन आप इससे गलत नहीं करिएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक्सटेंशन एजुकेशन मैंने कल रट रट के आपको बताया है कि भैया ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सटेंशन इज आपको पता है कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि एक्सटेंशन जो है वो 2 वे प्रोसेस है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है? 2 वे प्रोसेस है। नो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक्सटेंशन इज अ वर्ड विच मीन्स, एक्स का मतलब होता है आउट। ठीक है, टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, मतलब नॉलेज को स्ट्रेच करना, और एक्सटेंशन वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज?
कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, कल के लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है। तो कल मैंने बताया था एक्सटेंशन जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बाय नेचर एक्सटेंशन टीचिंग इज अ, बाय नेचर है ना, एक्सटेंशन टीचिंग किस टाइप का, इनका एक्सटेंशन टीचिंग किस टाइप का नेचर है, ठीक है। क्या वो वर्टिकल एजुकेशन में आता है, क्या वो हॉरिजॉन्टल एजुकेशन के अंदर आता है, दोनों में आता है ना, परपेंडिकुलर एजुकेशन में आता है या फिर नन ऑफ दीज में आता है। तो थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर डालेंगी तो अगर आपको कल मैं के लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि एक्सटेंशन टीचिंग जो है वो एक तरह का कैसा एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। और नॉन फॉर्मल में जो नॉलेज का फ्लो होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक। कल के लेक्चर में बताया था ना आपको हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ पे ऑडियंस कैसे होते हैं, होमोजिनस क्या हेट्रोजिनस, जाहिर सी बात है नॉन फॉर्मल के अंदर कैसे होते हैं ऑडियंस, बताइए। इसमें आपके ऑडियंस कैसे मिलेंगे, हेट्रोजिनस मिलेंगे, अलग अलग एज के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग एजुकेटेड लोग, ठीक है, वो मिलेंगे आपको। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन टीचिंग जो है वो एक हॉरिजॉन्टल एजुकेशन है, ठीक है। यहाँ तक के लेक्चर में हम कल के लेक्चर में हम लोगों ने बातें की थी, और अगर आप कल के लेक्चर ढंग से किए होंगे तो आप आज का जो सारा का सारा एमसीक्यू है वो आपसे बन जाएगा आसानी पूर्वक, ठीक है। चलिए फिर आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हो। सर कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना, ठीक है भाई, उसी को तो बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप किस कोई भी XYZ पर्सन है उससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, अपना जो आइडिया होगा, जो थॉट होगा, है ना, जो फीलिंग होगा वो शेयर कर रहे होंगे। तो यही बोलता है कम्युनिकेशन का डेफिनेशन कि एक कला है क्या, शेयरिंग करने का, एक्सचेंजिंग करने का, मतलब शेयर करने का, एक्सचेंज करने का, क्या, इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग, ठीक है। हम किसी से अपना बात, मन की बातें करते हैं, कुछ अपनी आइडियाज़ शेयर करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो ये क्या है, एक टाइप का कम्युनिकेशन ही तो है, ठीक है। और कम्युनिकेशन जो है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, एक्सटेंशन एजुकेशन भी ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, कम्युनिकेशन भी क्या है, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट का मतलब होता है मेक कॉमन, है ना, कम्युनिकेशन, ठीक है। और कुछ नहीं है, ये एक्सचेंज है क्या, थॉट, मैसेज, इंफॉर्मेशन, है ना, बाय वे ऑफ अ स्पीच। आप कैसे अपने थॉट को, अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, आप बोल के शेयर करेंगे, है ना, आप सिग्नल दे के शेयर कर सकते हो। मतलब आप बॉडी का होता है ना कि भैया आप हंस दिए, जाहिर सी बात है ना, आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, एक आप उसने उसको बोल दिया कि ठीक भाई आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगा। दूसरा कि अगर जाहिर सी बात है कि आप पापा आपके ऑफिस से आए, आप पापा के पास गए, बोले पापा हमको 50,000 करना, एक को फ़ोन दिला दीजिए। पापा अगर कुछ बोले नहीं, बस आपको एक बार घूर दिए गुस्सा से, तो आप समझ गए कि पापा का मूड कैसा है, वो दिलाने वाले नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, सिग्नल दे दिया आपको कि भैया अभी निकल ले यहाँ से, नहीं तो फिर माथा फूट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये एक तरह क्या है, कम्युनिकेशन ही है। और कई बार क्या होता है कि आपको कोई चीज़ लिख के मिल जाता है, तो भी एक तरह का क्या है, कम्युनिकेशन है। आपको वो लिख के दे दिया, जैसे होता है ना आजकल के लोग प्रेम पत्र लिख के देते हैं, आजकल तो होता नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में लोग ऐसे करते थे कि भैया प्रेम पत्र अपने दोस्त के थ्रू लिख के उसको भिजवा दिए, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। तो ये आपका कम्युनिकेशन का एक सिंपल सा मतलब है कि भैया शेयरिंग करना, है ना, एक्सचेंज करना अपना इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट, है ना, किसके थ्रू, बोल के कर सकते हो, सिग्नल के थ्रू कर सकते हो, लिख के कर सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका डेफिनेशन कम्युनिकेशन का, ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो टाइप के आपके कम्युनिकेशन होते हैं भाई, एक होते हैं वर्बल, एक होते हैं नॉन वर्बल। वर्बल मतलब अगर आप चीज़ें बोल के कर रहे हो तो वर्बल के अंदर आएगा, अगर आप बोल के नहीं कर रहे हो तो नॉन वर्बल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखिए एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन के 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्या क्या होता है, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, ठीक है। स्पीकर जो बोल रहा है, स्पीच क्या जो वो मतलब वो जो बातें बता रहा है, जो बोल रहा है, ऑडियंस जो सुन रहा है, ठीक है। ये तीन अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला आता है सिस्टम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। अब कोई भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के क्या क्या
तरीके होते हैं, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं। तो उनमें 3 सिस्टम काम करता है आपका, एक केजीएस होता है, एक केडीएस होता है, एक आपका केसीएस होता है। केजीएस दैट मीन्स नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और केडीएस मतलब हो गया नॉलेज डिसेमिनेटिंग सिस्टम, है ना। और एक होता है केसीएस दैट इज नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम, एक वो जो नॉलेज को जनरेट करता है। अब नॉलेज जनरेट हुआ है तो भैया इसको डिसेमिनेट भी करवाना है, मतलब फैलाना भी है, तो वो जो नॉलेज को डिसेमिनेट करवा दे, ठीक है। और फिर जो नॉलेज को गेन कर रहा है, ठीक है, वो आ जाएगा केसीएस के अंदर। तो ये 3 टाइप का सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है एग्जाम्पल, ठीक है, कि केजीएस के अंदर मतलब नॉलेज को कौन जनरेट करता है। तो आपको पता है बहुत सारे एनजीओ जो है वहाँ पे यहाँ भी रिसर्च का काम चल रहा होता है, तो ये भी नॉलेज को जनरेट करते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है वो करता है ना। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करता है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो क्या सब कार्य सारे क्या करते हैं, नॉलेज को जनरेट करते हैं। लेकिन जो आपका गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, ये सारे क्या करते हैं, नॉलेज को डेसिमिनेट करते हैं। इसके अलावा जो आपका केवीके हो गया, है ना, वो भी क्या करता है, नॉलेज को फैलाने का काम करता है ना। इसके अलावा जो आपका एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केसीएस के अंदर कौन आएगा, नॉलेज को कौन, भैया ये सब किसके लिए हो रहा है, किसानों के लिए हो रहा है ना। तो नॉलेज को कौन कंज्यूम करेगा, एग्रीकल्चर फार्मर। तो एग्रीकल्चर फार्मर किसके अंदर आता है, नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। ये बातें आप याद रखिएगा। इनके एग्जाम्पल के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिस्टम ऑफ केजीएस, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक। आगे बात करते हैं। अगला आता है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन को हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल, है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो और एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल की बात करें तो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। मतलब जो आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट में आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन का वे होता है वो 2 वे होता है, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करें तो डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल। और एक्सप्रेशन की बात करें तो वर्बल होता है, मतलब आप मुंह से बोल के कम्युनिकेशन कर सकते हो, लिख के कर सकते हो, नॉन मतलब बिना बोले आप सिग्नल दे के कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके कम्युनिकेशन का जो चार्ट है इसको आप इम्पॉर्टेंट इसको याद कर लीजिएगा। अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहला आपका आता है दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि भैया हम फेस टू फेस बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, है ना, अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, अपने महिला मित्र से बात कर रहे हैं। तो जो भी आप कर रहे हो दैट इज़ फेस टू फेस कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो वो आता है वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन अब ये भी होता है कि बार हम फ़ोन पे बात करते हैं, मतलब अगर आप मुंह का यूज़ कर रहे हो, अपना स्पीच का यूज़ कर रहे हो, तो किसके अंदर आएगा, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। आप जूम पे मीटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप मुंह से बोल रहे हो तो उसके अंदर आता है। नॉन वर्बल की अगर मैं बात करूँ तो आप आई कॉन्टेक्ट, है ना, आप आई कांटेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू, मतलब इसमें आप बोलते नहीं हैं, है ना, अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भैया आपने गए, पापा के ऑफिस से घर आए थे, आप पापा के पास गए, बोले 50,000 का फ़ोन दिलवा दीजिए, पापा ने गुस्से से देखा, आप समझ के पापा का मूड कैसा है। अगर वही हंस दिए होते तो भैया हाँ पापा का मन है दिलवाने का। तो ये क्या हो रहे हैं, पापा बोल तो नहीं रहे हैं, अपने फेस का एक्सप्रेशन दिखा के आपसे बातें कर रहे हैं ना, तो किसके अंदर आएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसमें टोन ऑफ वॉइस, मतलब अगर बहुत ज़्यादा बहुत ही मतलब होता है टोन ऑफ वॉइस, मतलब आपका टोन कैसा, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से बोलते हो, बहुत ही रूडली बोलते हो, तो वो फिर एक तरह का क्या है, कम्युनिकेशन है, गेस्चर के थ्रू कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप मुंह का यूज़ कर रहे हो, अगर आप बोल के कर रहे हो कम्युनिकेशन तो वर्बल के अंदर आएगा। अगर आप बॉडी एक्सप्रेशन के थ्रू कर रहे हो तो नॉन वर्बल के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कितने सारे आपके एक्सप्रेशन है, इसके थ्रू भी आप कम्युनिकेशन करते हैं कि नहीं बताइए। ये सारे आप इस सारे कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, ठीक है। तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, नॉन वर्बल के अंदर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 9 और कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन, हम रिटेन कम्युनिकेशन करते हैं, हम ईमेल करते हैं, हम रिपोर्ट बनाते हैं, हम बुलेटिन बोर्ड में लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, मैनुअल और टेलीग्राम पे करते हैं। ये सारे किसके अंदर आएंगे, रिटेन। आप जो व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो किसका पार्ट है, रिटेन कम्युनिकेशन का पार्ट है ना। बहुत सारे क्या होते हैं, हम सुन के कम्युनिकेट करते हैं। तो भाई सुनना एक तरह का हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन मानते हैं, क्योंकि ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको डिकोड करना है ना, इन कोड को अगर डिकोड करना है तो उसके लिए हमको अच्छे तरीके से सुनना आना चाहिए कि बोल क्या रहा है बंदा सामने वाला, ठीक है। अगला आता है विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब चीज़ों को देख के,
है ना, इमेज कोई देख लिए, चाहे हम वीडियोस देख रहे हैं, चाहे हम कोई प्रेजेंटेशन वगैरह को देख रहे हैं, तो सारे क्या हो गए, ये सारे आपके आ जाएंगे विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर, जो जिसमें चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक, नो, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर एंड यूज कंटेंट हैज़ 3 टाइप्स। इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप के आपके कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया कि भैया एक आदमी है और यहाँ एक आदमी है, मतलब आप इंडिविजुअली इससे कांटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आराम मतलब फेस टू फेस बात कर रहे हो, एक मतलब नॉर्मली 2 ही पर्सन है, आप उसके पर्सनली उससे जाके बातें कर रहे हो। ठीक है, टेलीफोन के थ्रू, उसके फार्म पे जाके, उसके होम विजिट करके जाके, है ना, चाहे उसका एग्रीकल्चर क्लिनिक के थ्रू उससे मतलब आप बातें कर रहे हो। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे इंडिविजुअली हम उसके घर गए, उससे बात किए, उसके फार्म विजिट किए, उससे हम बात किए। तो इस टाइप के जो कम्युनिकेशन आते हैं ना, उसको हम इंडिविजुअल या फिर इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फेस टू फेस हम ये मेथड यहाँ यूज़ होता है, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन हम करते हैं। और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जाहिर सी बात है ना कि आप, एक होता है कि भैया एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक, एक टीचर है, तो ये है ना, एक टीचर है, इसको इसका काम है कि सारे के सारे बच्चों पे ये ध्यान देना है। लेकिन एक ये क्लासरूम है कि बच्चा यहाँ पे अकेला है और एक टीचर है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव वे में इस स्टूडेंट को पढ़ा पाएगा ना, एज़ कम्पेयर टू लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए पापा लोग क्या करते हैं, होम ट्यूशन करवा देते हैं कि भैया टीचर आएगा, बच्चा घर में रहेगा, आराम से उसको पढ़ाएगा अकेला, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या, आपको सारे बच्चे को दे के चलना है, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना इंडिविजुअल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। इसलिए बोलता है कि दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, दूसरा आपका आता है ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड में क्या है भैया, बहुत सारे बच्चे का ग्रुप रहेगा, उसमें हम कुछ भी कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप देखे होंगे कि भैया न्यूज़ चैनल पे बहुत सारा डिबेट होता है, वहाँ पे एक ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, रूल मतलब अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं, और एक कॉमन सा टॉपिक होता है, उस पर लोग डिस्कस कर रहे होते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो ये ग्रुप मेथड जो है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना कि इंडिविजुअल होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, अगर ग्रुप छोटा है तो उसमें कितने परसेंट रहेंगे, 15 से 25% का ग्रुप है तो उसको कैसा ग्रुप बोलेंगे, स्मॉल ग्रुप बोलेंगे। अगर 25 से 30% का ग्रुप है तो उसको मीडियम ग्रुप बोलेंगे। और अगर 50 से 100% है तो उसको कैसा ग्रुप बोलेंगे, लार्ज ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपका पैनल आता है जिसमें 2 से 8 लोग होते हैं। लेक्चर आप देखेंगे, जब हमारा प्रोफेसर लेक्चर देता है वहाँ भी एक ग्रुप में ही होते हैं ना लोग। तो हम टूर कहीं जाते हैं, चाहे सिंपोजियम की बात करते हैं, चाहे फ्लैश कार्ड की बात करते हैं, चाहे हम सेमिनार में जाते हैं, कैंपेन करते हैं, बुलेटिन बोर्ड वगैरह, तो ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, किसका एग्जाम्पल है, ग्रुप मेथड का। ठीक है, चाहे आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हो, चाहे आप ग्रुप मीटिंग करते हो, चाहे आप ट्रेनिंग करते हो, तो सारे में आप खुद अकेले तो ट्रेनिंग नहीं करेंगे, ग्रुप में ही ट्रेनिंग करेंगे ना। तो सारे किसका पार्ट हो गया, आपका ग्रुप मेथड का हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, है ना, लेक्चरशिप हो गया, पपेट शो हो गया, है ना, ये बुलेटिन बोर्ड हो गया, फ्लैनेल ग्राफ हो गया, पपेट शो हो गया, सिंपोजियम हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं आपके, दैट इज़ अ ग्रुप कम्युनिकेशन। थर्ड आता है आपका मास कम्युनिकेशन। अब जैसे आपको पता होगा कि जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी, हाँ, नोट जब बंद हो गया था, तो मोदी जी क्या किए थे, क्या किसी के घर पे जाके इंडिविजुअली इन्होंने बोला था कि भैया नोट बंद हो गया है, अब ये नोट नहीं चलेगा। उन्होंने ये तो टेक्निक यूज़ नहीं किया था। क्या उन्होंने ये किया था कि भैया 10 आदमी का ग्रुप बना दिया बैठ के, और इनको बता दिया कि आपसे नोट जो है वो नहीं चलेगा। तो ये क्या इन्होंने ये टेक्निक यूज़ किया था, नहीं, ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा इस केस के लिए। उन्होंने क्या किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, है ना, कि भैया कल से ये नोट बंद होने वाले हैं और ये नोट अब नहीं चलेगा। तो अब उसने कौन सा टेक्निक यूज़ किया, दैट इज़ अ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, वो अब अपने बात क्या हो गया, जैसे कि आप जब कॉन्फ्रेंस कर देंगे ना तो बात फिर पूरी फैल जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका न्यूज़ चैनल हो गया, इसमें आप देखेंगे तो रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम पब्लिक में चीज़ों को रैंडम फैला देते हैं। ठीक है, आप न्यूज़ चैनल पर गए और चीज़ों को बता दिया कि कल से चीज़ नहीं होने वाला है, और पूरे इंडिया में अपने आप फैल जाएगा। ठीक है, तो हम जब एक बड़े लेवल पे जब हम अपने कम्युनिकेशन करना होता है तो उसके लिए हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी को पूरा का पूरा इंडिया में अगर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इंडिविजुअल ग्रुप बना के पॉसिबल नहीं है हर लोगों तक पहुंचना। इस बेटर कि हम जाएंगे न्यूज़ चैनल पे या फिर किसी जो कि हमारा मास कम्युनिकेशन का मीडियम है उस पर जाएंगे, उस पर बता देंगे, पूरा इंडिया में अपने आप बातें फैल जाएंगी। ठीक, समझ में आ गया। तो किसके अंदर आता है, ये मास कम्युनिकेशन के अंदर आता है।
ठीक है। इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका न्यूज़पेपर आ जाएगा, मैगजीन आ जाएगा, बुलेटिन होगा, एग्जीबिशन आएगा, टीवी, रेडियो, मूवी, ड्रामा, है ना, सॉन्ग्स, बुलेटिन हो जाएंगे, है ना, पम्पलेट के थ्रू आप कर सकते हो, लीफ बुकलेट थ्रू कर सकते हो, है ना, कंपेन बना कर सकते हो, एग्जीबिशन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो है वो क्या है आपका एग्जाम्पल है, दैट इज़ अ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए है ना, अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट के अंदर आप फॉर्म उसके फार्म पे जाते हो, होम विजिट करते हो इंडिविजुअली। जैसे आप अगर आप फील्ड विजिट के लिए जाते हैं ना, तो किसान के फील्ड को इंडिविजुअली विजिट करते हैं, उससे बताते हैं, तो किसके अंदर आएगा, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट के अंदर आ जाएगा। ऑफिस से आप कॉल करते हो, टेलीफोन कॉल करते हो, पर्सनल लेटर भेजते हो, तो ये इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट के अंदर आता है। लेकिन अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहे हो, आप फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहे हो, आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, आप कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो, मीटिंग करवा रहे हो, ठीक है, आप ट्रिप कर रहे हो, फील्ड मतलब पे जा रहे हो, तो सारे में क्या होंगे, एक बिना ग्रुप के होगा ही नहीं, यहाँ पे ग्रुप का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अगर मास की बात करें तो आप फ्लैश कार्ड, लीफ कार्ड, कंपेन, न्यूज़, है ना, आप रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न, चार्ट, वीडियोस, इस सब का इंटरनेट का यूज़ करके हम रैंडम चीज़ों को फैला देते हैं, तो मास कॉन्टेक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आज यहीं तक स्टॉप करते हैं लेक्चर को। होप सो आप इसको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपको कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। कल इसको एक हमारा मतलब ये कम्युनिकेशन का पार्ट 1 है, हम इस कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे, है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, क्या होता है बज सिस्टम, क्या होता है। ठीक है, देन हमारा टॉपिक ये कुछ बचा हुआ है, उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन भी खत्म हो जाएगा। तो होप सो गाइज आपको आज का सेशन जो है वो कंप्लीट समझ में आया होगा, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, जो आप डे टू डे लाइफ में करते हो वही चीज़ मैंने आपको बताया। टिल देन हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कल हम कम्युनिकेशन के पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे, और फिर हमारा मोस्टली ये जो है सब्जेक्ट 10 से 12 लेक्चर लेके जाएगा, देन हमारा टॉपिक और इस हमारा सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हल्के में मत लीजिएगा, प्रॉपर इसे रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।